उस पर हम लोग बोले थे कि उस पर क्या करना है, कुछ डायग्राम्स जो है हम लोग जो क्लास में डिस्कस किए थे उन सभी को प्रैक्टिस करना है। ठीक है, इसके अलावा हम लोग ये देखे थे मैग्निफिकेशन के बारे में। ठीक है, मिरर फॉर्मूला पढ़ चुके हैं और उसमें बहुत सारा टर्म हम लोग देखे थे। मिरर फॉर्मूला के बाद इमेज फॉर्मेशन बाय कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर देख लिए थे। इसके अलावा हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़े थे, रिफ्रैक्शन का फिनोमेना पढ़े हैं और टीआई के केस में कुछ एग्जांपल देखे हैं जैसे कि ट्विंकलिंग ऑफ स्टार। उसके बाद ट्विंकलिंग ऑफ स्टार नहीं पढ़े, उसको पढ़ेंगे फिर से एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन में। अभी हम लोग देखे थे स्पार्किंग ऑफ डायमंड, है ना, स्पार्किंग ऑफ डायमंड वगैरह हम लोग देखे थे। इसके अलावा हम लोग मिराज को भी डिस्कस किए थे। ठीक है, आज हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे रिलेटेड टू कौन सा चैप्टर? आज हम लोग न्यूमेरिकल बनाएंगे कौन सा टॉपिक? लेंस के रिलेटेड। ठीक है, लेंस हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे लेकिन इसका अभी तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हम लोग। आज हम लोग लेंस का क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन देखो जल्दी से। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन पहला, ठीक है, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या दिया हुआ? एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ, एन ऑब्जेक्ट एक सेकेंड रुको, क्या हो रहा है ये पेन में? पता नहीं चल नहीं रहा क्यों। अच्छा रुको, सिलेक्ट नहीं किए होंगे ना। इसमें क्या दिया? एन ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर, एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, 5 सेंटीमीटर in length, in length is held 25 सेंटीमीटर, ठीक है, 25 सेंटीमीटर away from a converging lens, away from a converging lens of focal length 10 सेंटीमीटर। ठीक है, कन्वर्जिंग मतलब कन्वेक्स लेंस। तो एक लेंस, एक ऑब्जेक्ट है 5 सेंटीमीटर, उसका लेंथ है और वो 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा हुआ है किसी कन्वर्जिंग लेंस से, यानी कि किसी कन्वेक्स लेंस से। ड्रॉ द रे डायग्राम। क्या करना है इसमें? रे डायग्राम को ड्रॉ करना है। ड्रॉ द रे डायग्राम, ठीक है, ये ड्रॉ करना है। एंड फाइंड द पोजीशन, फाइंड द पोजीशन साइज, फाइंड द पोजीशन साइज एंड द नेचर ऑफ इमेज, एंड द नेचर ऑफ द इमेज formed। ठीक है, क्या फाइंड करना है यहाँ पे? यहाँ फाइंड करना है हम लोग को पोजीशन, साइज और इमेज का नेचर फाइंड करना है। ठीक, और एक रे डायग्राम को भी सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलो इसको बनाओ। तुम लोग साइन कन्वेंशन ध्यान में रखेंगे। तो कैसा लेंस दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया हुआ है कन्वर्जिंग लेंस। कन्वर्जिंग लेंस का मतलब होता है कन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो कन्वेक्स, इसको ट्राई करो, कुछ टाइम देते हैं। किस फॉर्मूला का लगाओगे? 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग डायग्राम ऐसे बना देंगे, देखो डायग्राम कैसे बनेगा इसका, कुछ ऐसा बनेगा। जैसे मान लो यहाँ पे हम लोग
एक कन्वेक्स लेंस को रखते हैं, ठीक है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखे हैं, यहाँ पे एक ऐसा ऑब्जेक्ट को रखे हैं हम लोग। तो ऑब्जेक्ट इस तरह जाएगा, है ना, और क्या बोले हैं यहाँ जाने के बाद, ऐसे जाने के बाद क्या करता है, ये रिफ्लेक्ट करता है और इधर के फोकस पे मैच करता है, और एक विदाउट फोकस से मैच करते ऐसे चला जाता है। तो यहाँ कहीं पे मिलेगा, इसकी इमेज बनेगा यहाँ कहीं पे, है ना। तो इमेज बनेगा कहीं पे। ऑब्जेक्ट कहाँ रखे हम लोग, ऑब्जेक्ट को रखे हैं 25 सेंटीमीटर की दूरी पे, फोकल लेंथ का जस्ट इधर। तो फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है, फोकल लेंथ दिया हुआ है इसका 10 सेंटीमीटर। तो अगर फोकल लेंथ यहाँ पे है तो यहाँ पे रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, मतलब यहाँ पे 20 सेंटीमीटर होगा, तो इसका जस्ट बियॉन्ड रखे हैं। तो बियॉन्ड जब फोकल लेंथ रखते हैं तो हम लोग इमेज कहाँ बनता है, इमेज हम लोग का 2f के इधर बनेगा। अगर ये 2f होगा तो 2f के थोड़ा 2f से थोड़ा पीछे तरफ बनता है, ठीक है। तो इसका डायग्राम कुछ ऐसा बनेगा इमेज। तो अभी इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। चलो इसका वैल्यू फाइंड आउट करो, साइन कन्वेंशन लगा सकते हो तुम, ठीक है। इमेज को भी ड्रॉ कर लेना अच्छे से पेंसिल से कॉपी में, ठीक है ना। इमेज सब लोग ड्रॉ कर लेना। तो क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा हम लोग को, यहाँ पे फाइंड आउट करना है ऑब्जेक्ट का, सॉरी इमेज का डिस्टेंस। तो अब फोकल लेंथ दिया हुआ है ना। फोकल लेंथ को क्या लोगे, फोकल लेंथ किधर लोगे, फोकल उस साइड का लोगे, मतलब अगर लेंस इस तरह का है तो कहाँ जाके मैच कर रहा, इधर मैच कर रहा, तो इधर का फोकल लेंथ लेंगे, है ना, ये वाला फोकल लेंथ लेंगे। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस तो नेगेटिव ही लेंगे, ऑब्जेक्ट तो लेंस के फ्रंट पार्ट पे है, ठीक है। तो बताओ क्या होगा इमेज डिस्टेंस और क्या होगा इसका मैग्निफिकेशन। चलो बोलो, यानी कि हाइट ऑफ द इमेज क्या होगा बताओ। इसको ट्राई करो, नहीं बनेगा तो हम बता देंगे, ठीक है, सॉल्व कर देंगे, बट एक बार ट्राई करो। बोलो कितना है इमेज डिस्टेंस, बना लो ना सभी लोग, बोलो। बताओ बना रहे हो कि नहीं, क्या ईशान, क्षितिज, ये सब बना रहे हैं। ठीक है बनाओ। रुको इसको स्क्रीन थोड़ा ऊपर करते, क्वेश्चन देख लो। Object 5 centimeter is length in length is held 25 centimeter away from a converging lens of focal length 10 centimeter. Draw the ray diagram and find the position, size and nature of the image formed. बोलो कितना आंसर आया, बोलो कितना क्या आंसर बताओ जल्दी। नहीं बना किसी का, क्या हो जाएगा देखो, फोकल लेंथ को पॉजिटिव लेंगे ना, ठीक है। फोकल लेंथ को क्या लेंगे, फोकल लेंथ को लेंगे +10 सेंटीमीटर, और यू क्या हो जाएगा, यू को नेगेटिव लेंगे -25 सेंटीमीटर। और लेंस फॉर्मूला क्या लिखते हैं, 1/v - 1/u = 1/f। तो 1/f मतलब 1/10, 1/v तो v है, और u के जगह हम लोग क्या रखेंगे, 25 नेगेटिव लेंगे -25, ठीक है, क्योंकि हम लोग ऑब्जेक्ट को तो लेंस के फ्रंट पार्ट पे रखते हैं। सॉल्व करने से 1/10 -1/25 आ जाएगा, है ना। v को उधर लेके गए, तो यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो v इक्वल टू कितना आएगा, 50/3,
50/3 मतलब 16.7 सेंटीमीटर, ठीक है, 16.7 सेंटीमीटर। अब इमेज जो रियल बनेगा किधर बनेगा, बिहाइंड द लेंस बनेगा। कहाँ पे बनेगा, 16.7 सेंटीमीटर पे। तो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होता है, h इक्वल टू h डैश बाय h, हाइट ऑफ द इमेज टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, या फिर ये होता है v बाई यू इक्वल टू v बाई यू भी होता है, ये हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए थे। इसीलिए h डैश बाय h का वैल्यू कितना आएगा, 50/3 है, मतलब 25/3 है ना, तो -25 हो जाएगा h, 25/3। समझ में आ गया, v और u निकल गया ना, तो v कितना था 50/3 और u कितना था -25। तो यहाँ से h डैश अपने पास कितना आ जाएगा सॉल्व करने से, ये आएगा -10/3 सेंटीमीटर, ठीक है। यानी कि आंसर क्या बोलेंगे हम लोग, 3.3। 3.33, h डैश होगा 3.33। ठीक भी है, माइनस साइन क्यों आ रहा है, क्योंकि उल्टा बन रहा है इमेज, उल्टा बनता है और रियल बनेगा। हाइट ऑफ द इमेज का मैग्नीट्यूड अगर बोलेंगे तो 3.33, ठीक। चलिए ये तो हो गया। अब एक और क्वेश्चन बनाओ जल्दी से, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे बेस्ड। चलो आज हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे लेंस का हर तरह का। तो आंसर बोलोगे तुम लोग, ठीक है, अगर बन जाता है तो आंसर बोलोगे, तुम लोग भी बनाओ साथ साथ। चलो ये क्वेश्चन देखो क्या दिया हुआ है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ डायमंड is 2.47 and that of glass is 1.51, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायमंड का दिया है 2.47 और ग्लास का दिया है 5.51। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हाउ मच फास्टर does how much faster does light travel in glass than in diamond। ठीक है, how much faster does light travel in glass than diamond, ये क्वेश्चन है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डायमंड का दिया है 2.47 एंड ग्लास का दिया 1.51। तो कितना फास्ट ट्रेवल करेगा लाइट ग्लास से डायमंड पे। हाउ मच फास्टर डज लाइट ट्रेवल इन ग्लास में कितना ज्यादा ट्रेवल करेगा एज कंपेयर टू डायमंड। ठीक है, तो बनेगा, बोलो बना पाओगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, बोलो बनेगा कि नहीं, बता दे कि ट्राई करोगे, जो बोलोगे जल्दी बताओ, बोलो जल्दी से, बनाओगे ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ट्राई करो, वेरी गुड, ट्राई करो जल्दी। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कंसेप्ट नॉर्मल सा है, क्लियर रहेगा तो तुरंत बन जाएगा, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया डायमंड का और ग्लास का, किसके रेस्पेक्ट में, एयर के रेस्पेक्ट में। कुछ नहीं दिया मतलब एयर के रेस्पेक्ट में पूछा गया है।
कुछ नहीं दिया मतलब विथ रेस्पेक्ट टू एयर पूछा गया है। बोलो आया आंसर। आया किसी का? क्या क्षितिज आंसर आया है? सर शायद निकाल लेंगे, हम कैलकुलेट कर रहे हैं। अच्छा निकालो, बताना कितना आएगा फिर। तो म्यू वन जो है वो हम लोग मानते हैं सपोज डायमंड का एयर के रेस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा हमेशा स्पीड ऑफ लाइट बाय स्पीड इन द मीडियम होता है। तो यहाँ से अगर हमको v1 चाहिए, स्पीड कितना डायमंड पे, तो c बाई म्यू वन लिख देंगे, ये फॉर डायमंड देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से v1 का वैल्यू क्या आएगा, स्पीड ऑफ लाइट है यानी कि 3 × 10⁸ और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू कितना 2.47। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1.215 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये तो आ गया हम लोग का क्या, ये आ गया v1 मतलब फॉर डायमंड के लिए। अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे सपोज इसके लिए क्या नाम है, ग्लास के लिए, तो ग्लास के लिए क्या हो जाएगा, ग्लास के लिए हो जाएगा यहाँ पे v2 का वैल्यू, तो म्यू2 इक्वल टू क्या होगा c बाई वी टू हो जाएगा। तो इसीलिए v2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं c बाई म्यू2। तो c मतलब 3 × 10⁸ और म्यू2 का वैल्यू हो जाएगा 1.51 दिया हुआ है ना। तो अगर ग्लास में स्पीड निकालेंगे तो ग्लास में स्पीड कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 1.987 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया ग्लास में स्पीड, ये हो गया डायमंड की स्पीड। तो डिफरेंस निकाल लो, यदि v2 माइनस वी वन करोगे 1.987 माइनस 1.215 इंटू ब्रैकेट के बाहर 10⁸ कितना आएगा 0.772 इंटू 10⁸ पावर 8, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। ये आंसर हो जाएगा। आया है किसी का? बोलो। सर हम ऐसा ही कर रहे थे लेकिन सी के टर्म में निकाल रहे थे। ठीक है कोई बात नहीं, वैल्यू कैलकुलेट कर लेना है। 7.72 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, मतलब लाइट इतना टाइम फास्टेस्ट ट्रेवल करेगा एज कम्पेयर टू डायमंड। ऑब्वियसली डायमंड इज द कौन सा मीडियम, डायमंड जो होगा वो तो डेंसर मीडियम है, ठीक है। और ग्लास जो है उसके कंपेयर करेंगे डायमंड से, तो डायमंड के कंपेयर पे डेंसर रेयर मीडियम है। कोई डाउट किसी को दो क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में कोई डाउट तो नहीं है? चलो अब आगे देखते हैं, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं और एक, तो इस तरह क्वेश्चन घर में प्रैक्टिस करोगे क्लास के बाद, लेंस वाला क्वेश्चन सब। चलो इसको बताओ तो ये क्या आंसर आएगा, तुम लोग बताओगे, ठीक है। आंसर सॉल्व करके जल्दी से, और फास्ट सॉल्व करना है क्योंकि हम लोग पढ़े हैं तो जल्दी जल्दी होना चाहिए। A magnifying lens has a focal length of 10 सेंटीमीटर। ठीक है, पार्ट ए पे क्या बोला गया है, वेयर
should where should the object be placed if the image is to be 30 centimeter from the lens. समझ में आया क्या बोले? मैग्नीफाइंग लेंस हैज फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर. मैग्नीफाइंग लेंस का मतलब होता है हम लोग का कन्वेक्स लेंस ही यहाँ पे लेंगे, कन्वर्जिंग लेंस. इसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है. वेयर शुड द ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करेंगे ताकि इमेज जो हो जाए वो 30 सेंटीमीटर हो जाए फ्रॉम द लेंस. तो लेंस से 30 सेंटीमीटर बने, यानी इस केस में हम लोग को एक वर्चुअल इमेज बनेगा. ठीक है, और बोला गया व्हाट विल बी द मैग्निफिकेशन, और मैग्निफिकेशन कितना होगा. व्हाट विल बी द, क्योंकि जब फोकल लेंथ हम लोग ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखे हैं, ऑब्जेक्ट को हम लोग फोकल लेंथ के बियॉन्ड रखे हैं. जब फोकल लेंथ के बियॉन्ड रखते हैं तो इमेज हम लोग का वर्चुअल बनता है, सभी को याद होगा. ठीक है, वेयर शुड ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, इमेज इज टू बी 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस. तो लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे रखना पड़ेगा. तो कहाँ पे आएगा ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस वो पता करना है. तो फोकस के जरूर फोकस से थोड़ा इधर रखेंगे, मतलब टुवर्ड्स द ऑप्टिकल सेंटर. और दूसरा पार्ट में पूछेगा व्हाट विल बी द मैग्निफिकेशन. ठीक है, बोलो मैग्निफिकेशन कितना होगा. चलो इसको ट्राई करो जल्दी से, 5 मिनट टाइम दे रहे हैं. ठीक है, इसको बनाओ. बोलो आ गया आंसर. आंसर आया है, बोलो बताओ कोई आंसर आया कि नहीं. नहीं आया है. क्षितिज, सर 1 मिनट सॉल्व कर रहे हैं. ठीक है करो. ईशान, क्षितिज, सागर, शुभम, दीक्षा. ठीक है जल्दी से करो. क्या बोले हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये भी. इसमें बोला जा रहा है क्या,
इसमें बोला जा रहा है कि मैग्नीफाइंग लेंस has a focal length of 10 centimeter. Where should the object be placed if the image is to be from 30 centimeter from the lens? लेंस से 3 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर बनेगा, ठीक है, तो इतना ज्यादा डिस्टेंस पे लेंस से बनेगा। तो ये हम लोग इसको बेसिकली लेंस जो होगा इन केस ऑफ मैग्नीफाइंग लेंस कन्वर्जेंट लेंस होता है। मैग्नीफाइंग में क्या होता है, मैग्नीफाइंग ग्लास में हम लोग को इमेज बड़ा दिखता है ना। तुमको अगर बोलेंगे मैग्नीफाइंग ग्लास, मैग्नीफाइंग लेंस, उसमें इमेज क्या होता है, हमेशा बड़ा दिखता है इमेज। सॉरी, ये क्या आ गया बीच में। इमेज क्या होता है, हमेशा बड़ा दिखता है, लार्ज दिखता है मैग्नीफाइंग ग्लास पे। तो यदि हम लोग लेंस के डायग्राम को बनाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, देखो। जैसे मान लो कि एक सेकंड रुको, तो यहाँ पे इमेज सिलेक्ट किया हुआ इसलिए ऐसा आ जा रहा है। इसको फिर से बना देते हैं। मान लो ऐसा इमेज है, सॉरी ऐसा लेंस है, इस तरह लेंस है, और ठीक है ऐसा लेंस हो जाएगा, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट प्लेस किया हुआ है इतने छोटे से पार्ट पे। यहाँ कहीं पे फोकल लेंथ एफ है और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब ऐसे आके लेंस पे ऑब्जेक्ट पड़ रहा है और ये कहाँ से गुजरेगा, ये ऐसे फोकस से गुजर रहा है, ठीक है। और एक हम लोग क्या दिखाएंगे, एक हम लोग दिखाते हैं ऑप्टिकल सेंटर से। तो जो ऑप्टिकल सेंटर से पास होगा वो तो अनडेविएटेड होता है ना। तो इधर मिलेगा नहीं, पैरेलल चला जा रहा है, तो हम लोग को इधर कहीं मिलेगा, ऐसे इस साइड में मिलेगा, मतलब लेंस के तरफ इस तरह मिलेगा ये, ठीक है। इसको ठीक से बना लेना डायग्राम। तो यहाँ पे मिलेगा तो एक बड़ा सा यहाँ पे इमेज बन जाएगा, विच इज बेसिकली वर्चुअल। ये इमेज बनेगा, इसका हाइट h2 हो गया, हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट h1 हो गया। अब बोला जा रहा है कि ये इमेज 30 सेंटीमीटर की दूरी पे बनता है, कहाँ से, ऑप्टिकल सेंटर से। ये ऑप्टिकल सेंटर O हो गया, ऑब्जेक्ट को डैश मान लेते हैं, ठीक है। तो ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो ठीक है गिवन डेटा दिया, इसको बस सॉल्व करेंगे हम लोग। तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर आएगा। क्या क्या, तो 4 सेंटीमीटर। मैग्निफिकेशन 4 आया कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यस सर। क्या आया 4 बोलो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। यस सर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं सर, माइनस सर 4 आया ऑब्जेक्ट सर, -7.5 ये आया ऑब्जेक्ट का हाँ, डिस्टेंस, और मैग्निफिकेशन 4 आया। वेरी गुड वेरी गुड। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आएगा -7.5 सेंटीमीटर और मैग्निफिकेशन आएगा 4 का, ठीक ठीक है, सही बनाए हैं एकदम। तो क्या हो जाएगा, 1/v को लिख सकते हैं हम लोग 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f लिखेंगे। तो जहां मैग्निफिकेशन बोल रहा है उसका मतलब क्या, इमेज का साइज बहुत बड़ा होगा एज कम्पेयर टू ऑब्जेक्ट, 1/f। तो v यहाँ पे लेंगे -1/30, इमेज इधर ही बन रहा है, ऑब्जेक्ट हुआ 1/u और फोकल लेंथ होगा 10 का। तो इसको अगर हम लोग बनाएंगे तो यहाँ से u का जो वैल्यू है ये हो जाएगा -7.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट मस्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ लेंस एट अ डिस्टेंस 7.5 सेंटीमीटर फ्रॉम इट। तो ये 7.5 सेंटीमीटर पे बनेगा, कहाँ से, मतलब ऑब्जेक्ट लेंस के फ्रंट पार्ट पे ही रहेगा, 7.5 सेंटीमीटर पे। इसका मतलब क्या है कि ये फोकल लेंथ से भी छोटा है ना। अच्छा, फिर मैग्निफिकेशन निकालना है, तो इस बात तो पॉजिटिव आएगा। हाइट और इमेज का हाइट और ऑब्जेक्ट का हाइट दोनों का रेशियो क्या हो जाएगा, दोनों का रेशियो तो पॉजिटिव ही है, दोनों का हाइट पॉजिटिव ही है। तो -v मतलब -30 और u मतलब -7.5, ठीक है। तो कितना हो जाएगा सॉल्व करने से, 4 आ जाएगा। तो 4 इज द मैग्निफिकेशन, ठीक। चलिए तो बना लिया हम लोग। अब एक और क्वेश्चन बनाओ, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो, ठीक। इसको ट्राई करो तो जल्दी से आंसर बोलना तुम लोग जल्दी जल्दी, ठीक है। बना लोगे तो बोलना, फिर हम उसको सॉल्व कर देंगे, बट तब भी एक बार बोल देना। सर ऊपर वाले क्वेश्चन में एक चीज पूछना था। हाँ बोलो बोलो। सर यहाँ -1/30 और -1/u साइन कन्वेंशन की वजह से आया ना।
क्या बोल रहे हो? जो -1/30 और -1/u ये साइन कन्वेंशन की वजह से है ना? हाँ, साइन कन्वेंशन की वजह से आया। यहाँ भी तो यहाँ पे माइनस। हम लोग फोकल लेंथ को नेगेटिव ले सकते हैं। फोकल लेंथ को नेगेटिव नहीं लेंगे ना, फोकल लेंथ तो उधर बनेगा ना। फोकल लेंथ तो इधर होगा, देखो डायग्राम में। फोकल लेंथ ये वाला है ना, फोकल लेंथ बोलते हैं प्रिंसिपल फोकस। हाँ, फोकल लेंथ को नेगेटिव नहीं, फोकस लेंथ को भी पॉजिटिव ही लेंगे, क्योंकि फोकल इधर अपना इधर है ना, ये फोकस है, दिस इज द फोकस। तो ये फोकल लेंथ हो जाएगा। इधर का फोकल लेंथ को नेगेटिव ले सकते हैं, बट हम लोग इसको फोकस कंसीडर कर रहे हैं ना, अभी दो फोकस होता है। तो दिस इज द फोकस, क्योंकि रे यहाँ से गुजरता है, जिधर ऑब्जेक्ट रखते हैं उसके इस मिरर के इधर से गुजरेगा रे। दिस इज द फोकस। सो फोकस इज द पॉजिटिव हेयर, ठीक है। ओनली ऑब्जेक्ट इमेज डिस्टेंस विल बी नेगेटिव, एंड ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नहीं पता हम लोग को अभी, तो इसमें साइन नहीं पुट करते, अननोन क्वांटिटी है। बोलो, क्लियर हुआ? यस सर, समझ गए। समझ में आ गया? ठीक है, चलो इसको बनाओ तो सब लोग। चलो इसको बनाओ जल्दी से। तुम लोग स्कूल में कौन सा चैप्टर चल रहा है अभी? बोलो। सर यही चल रहा है सर। यही चल रहा है, ऑप्टिक्स। यस सर। कहाँ तक हुआ है पढ़ाई ऑप्टिक्स में? सर रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तक हो गया, ठीक है। बना पाते हैं क्वेश्चन स्कूल में, सर पूछते हैं तो? यस सर, यस सर, पढ़ा हुआ होता है तो बना लेते हैं। ठीक है, इसको रिवाइज करते हैं ना। तो स्कूल में भी चल रहा है, यहाँ भी पढ़ रहे हो, तो इतना बार रिवीजन हो जा रहा है, तो हर तरह क्वेश्चन बन जाना चाहिए। ठीक है, अच्छे से प्रैक्टिस करो। ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर हाइट is placed in front is placed in front of convex lens of focal length 30 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर। if the height if the height if the height of the image if the height of the image formed is 50 centimeter, find the distance between object, ठीक, and the image। ठीक है ना। ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर हाइट है, उसको प्लेस्ड किया इन फ्रंट ऑफ convex lens of focal length 30 centimeter. If the height of the image formed is 50 centimeter, find the distance between the object and the image. So this is your question. ऑब्जेक्ट है 25 सेंटीमीटर हाई, उसको हम लोग प्लेस किए इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर, ठीक। इफ द हाइट ऑफ द इमेज इज फॉर्म 50 सेंटीमीटर, अगर इमेज का हाइट 50 सेंटीमीटर फॉर्म किया हुआ है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज। तो इमेज का हाइट नहीं चाहिए, मतलब इमेज डिस्टेंस तो चाहिए ही, लेकिन टोटल डिस्टेंस चाहिए इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच में, कितना होगा। तो पहले डायग्राम बना लो जल्दी से इसका। ऑब्जेक्ट को जब हम लोग f और 2f के बीच में रखते हैं, तो कहाँ बनता है? लेंस के मतलब लेंस के उस साइड में बनेगा, ठीक है। और इमेज कैसा बनेगा? उल्टा बनता है ना। बनाओ, एक बार ट्राई करो। बनाओ एक बार, फिर ट्राई करो, नहीं आंसर आएगा तो हम बता देंगे।
आगे आंसर। कुछ मत करो, इमेज डिस्टेंस निकाल लो जल्दी से और इमेज ऑब्जेक्ट को जोड़ देना मैग्नीट्यूड दोनों का, तो इमेज तो ऑब्जेक्ट का दूरी निकल जाएगा, है ना। डिस्टेंस तो पॉजिटिव होता है, डिस्टेंस अ पॉजिटिव क्वांटिटी, डिस्टेंस मतलब मैग्नीट्यूड। फॉर्मूला लगा के पहले मैग्निफिकेशन दिया दिया हुआ है, उससे तो मिल ही जाएगा ना, मैग्निफिकेशन है वहां से मिल जाएगा हम लोग को। बोलो आ गया, आंसर आया है। ईशान आंसर आया, क्षितिज, शुभम, सागर, बोलो जल्दी से। दीक्षा, कैसे बनाना है? देखो क्या क्या दिया हुआ है, हाइट ऑफ द इमेज दे दिया हम लोग को, है ना, 25 सेंटीमीटर। डेफिनेटली इमेज क्या बनेगा, रियल बनेगा, तो -50 सेंटीमीटर इमेज का हाइट दिया हुआ है। अगर हम लोग मैग्निफिकेशन कंसीडर करेंगे तो होता है H2/H1, तो यहाँ से -50/25, यानी कि मैग्निफिकेशन -2 का आ जाएगा। अब अगर हम लोग लिखते हैं m के वैल्यू को, तो मैग्निफिकेशन और फोकल लेंथ को हम लोग ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हैं, f प्लस u, ठीक है। तो मैग्निफिकेशन -2 हो जाएगा, फोकल लेंथ कितना है अपने पास 30 दिया हुआ है। ये भी एक फॉर्मूला याद रखना, ये वही से आया v/u के फॉर्मूला से अरेंज करेंगे ना, तो ये वाला आ जाएगा, इससे बहुत इजीली बन जाता है, ठीक है। फोकल लेंथ दिया हुआ है 30 प्लस u अपने को निकालना है, तो यहाँ से u का वैल्यू कितना आ जाएगा, -45 आ जाएगा। तो m इक्वल टू क्या होता है, m इक्वल टू होता है v/u, ठीक है। तो हम लोग को यहाँ पे तब v भी मिल जाएगा, u हो गया -45, और m का वैल्यू होता है v/u, m -2 था, v हमको निकालना है, u 45 है, तो v कितना आ गया 90, ठीक भी है 90 पॉजिटिव, क्योंकि v लेंस के मतलब उस साइड में बनेगा, राइट साइड पे, और लेफ्ट साइड पे ऑब्जेक्ट है। तो इस कंडीशन पे हम लोग को मैग्नीट्यूड चाहिए, डिस्टेंस बिटवीन चाहिए इमेज और ऑब्जेक्ट, मतलब हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, d निकालना पड़ेगा। d का मतलब होता है मैग्नीट्यूड ऑफ u प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ v, है ना। तो u का मैग्नीट्यूड 45 और v का मैग्नीट्यूड 90, तो डिस्टेंस आ जाएगा 135 सेंटीमीटर। दिस इज आवर आंसर, ठीक है, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। बोलो किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में समझने में, बताओ। सर मैग्निफिकेशन f/f+u कैसे हो रहा है? मैग्निफिकेशन कैसे हो रहा है, फॉर्मूला से लगा के देख सकते हो, जैसे देखो कैसे हो रहा है, इसको हम डिराइव भी कर सकते हैं। मैग्निफिकेशन को ऐसे लिख सकते हैं फोकल लेंथ के फॉर्मूला से, क्योंकि देखो यदि हम मैग्निफिकेशन को लिखते हैं, क्या सुनो, मैग्निफिकेशन को हम लोग v/u लिखते हैं ना, सिंपल, बोलो लिखते हैं कि नहीं, बोलो जल्दी से, हाँ वरना। हाँ सर। लिखते हैं, ठीक है। तो यदि हम लोग अब यहाँ पे v के जगह u का टर्म यूज करें, यानी कि फोकल लेंथ, अब देखो अब लेंस फॉर्मूला ये भी होता है 1/v - 1/u इक्वल टू 1/f, ठीक है। तो हम लोग इस v को क्या लिख सकते हैं, वी कैन ऑल्सो राइट v इक्वल टू क्या 1/f प्लस 1/u, है कि नहीं। तो यहाँ पे इसको fu और ऊपर होगा कितना f प्लस u, दिस इज 1/v। तो इफ वी राइट v, तो v इक्वल टू होगा f इंटू u डिवाइड बाई f प्लस u। अब वैल्यू रख दो यहाँ पे, है ना, देखो यहाँ पे पुट कर दो v के जगह, u कट जाएगा तो क्या बचेगा f प्लस u, समझ गए, बोलो। यस सर। तो उसी को डिराइव किए हैं ऐसे, मतलब एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला की तरह याद रखना,
इमेज फॉर्मूला क्या उसको पुट कर दिए 1/u + 1/v को 1/f + 1/u को सॉल्व कर दिए। ठीक है, किसी को डाउट है बोलो, कुछ डाउट किसी को है बोलिए जल्दी। नहीं, नहीं है ना, ठीक है चलो आगे देखते हैं फिर। चलो अब ये वाला क्वेश्चन बनाओ जल्दी, ये क्वेश्चन भी अच्छा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या बोला गया, अ बीम ऑफ लाइट converges to a point P. A beam of light converges to a point P. ठीक, ऐसा बोला गया है कि पॉइंट P से ये कन्वर्ज कर रहा है। अब क्या बोला गया, a lens is placed in the path of the convergent convergent beam 12 centimeter from point P, at what point does the beam converges, at what point does the beam converges, at what point does the beam converge if the क्वेश्चन में लेंस इज, पार्ट ए में दिया है, अ कन्वेक्स लेंस इसका फोकल लेंथ दिया गया 20 सेंटीमीटर, और पार्ट बी में दिया गया कॉन्केव लेंस, इसका फोकल लेंथ दिया है 16 सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्वेश्चन है कि बीम ऑफ लाइट कन्वर्जेस टू अ पॉइंट पी से कन्वर्ज कर रहा है ये, a lens is placed in the path of the convergent beam। अब उस कन्वर्जेंट के बीम के पाथ में एक लेंस को रख दिया गया 12 सेंटीमीटर फ्रॉम पी से 12 सेंटीमीटर की दूरी पे है। ठीक है, पी से 12 सेंटीमीटर की दूरी पे है। तो पहला बोला गया कि कन्वेक्स लेंस को रख रहे हैं और दूसरे पार्ट में कनकेव लेंस को रखेंगे। तो पूछा गया कि दोनों में इमेज कहाँ बनेगा। ठीक, बनाओ तो क्वेश्चन को। ठीक है ना, आवाज है ना सभी को।
बोलो, यस आ रहा है ना? ठीक है, बनाओ बनाओ बनाओ, ईशान, क्षितिज बनाओ, सागर, शुभम। सर क्वेश्चन लेकिन नहीं क्लियर हुआ उतना। क्वेश्चन क्लियर नहीं हुआ? अच्छा हम बता दें मेरे को फिर से। देखो ऐसा यहाँ पे कोई पॉइंट है, ठीक, चलो डायग्राम देख लो सभी लोग तो बना लोगे। ऐसा मान लो यहाँ पे कोई लेंस लगा हुआ, एक पॉइंट है, पहले पी पॉइंट बना लो, और पी पॉइंट से रे ऐसे डाइवर्ज कर रहा है, मतलब ऐसे इस तरह, यहाँ से ऐसे डाइवर्ज कर रहा है। डाइवर्ज करना होता फैलना, है ना? डाइवर्ज बोलते, सॉरी, कन्वर्ज कर रहा है, मतलब पॉइंट की तरफ आ रहा है रे, ऐसे कन्वर्ज करता हुआ इस तरह, डॉटेड लाइन से बना रहे इसको इस तरह, ठीक है। अब इसके पाथ में क्या किया ना, इसके पाथ में लोग एक लेंस लगा दिए। कौन सा लेंस? हम लोग कन्वेक्स लेंस लगा दिए। दिख रहा है एक तो, आवाज आ रहा है क्या? आवाज आ रहा है? ठीक है। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक पॉइंट पी दिख रहा है, तो पॉइंट पी में ऐसे रे जो है पॉइंट पी से कन्वर्जेंट बीम यहाँ पे जा रहा है, तो इसके पाथ में लेंस रख देंगे तो रे कुछ ऐसा दिखेगा हम लोग को, हल्का बेंड करता हुआ, लेकिन ये तो कन्वर्जिंग लेंस ही रखे हैं, तो ऐसा दिखेगा रे, मतलब इस तरह भी मैच कर सकता है। तो ये दूरी दिया गया कितना, ये दूरी दिया गया 12 सेंटीमीटर का, तो बस ये वाला दे दिया तुमको, तो यहाँ से भी निकालो, फोकल लेंथ भी दिया हुआ है। इस सवाल पे बताओ इसका इमेज कैसा बनेगा। डेफिनेटली इमेज का फॉर्मेशन जो होगा वो यहाँ पे वर्चुअल ही बनेगा। और एक कंडीशन में क्या कर रहे हैं हम लोग, एक कंडीशन में क्या करना है, हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट पी है, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा ना, ये पी पॉइंट पे ऐसे इमेज सब यहाँ से ऐसे रे आ रहा है, तो फिर ऐसे बेंड कर रहा है हल्का, ठीक है ना, इस तरह बेंड कर रहा है, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, ये तो कभी मिलेगा नहीं, इधर पैरेलल भाग जा रहा है, इमेज मिलाने के लिए इसको आगे से बनाना पड़ेगा, तो यहाँ कहीं भी इमेज बनेगा इसका। ठीक से इसको डायग्राम ड्रॉ कर लेना कॉपी में, ठीक है, तो दोनों डायग्राम को क्लियरली ड्रॉ करो, तो इसका इमेज भी कहीं बनेगा। तो देखो इसका इमेज तो थोड़ा दूर में बनेगा, और पहले वाले का इमेज यहाँ कहीं बन जाएगा, पॉइंट पी के जस्ट सामने कहीं पे ऐसे मैच कर देंगे, तो इसका इमेज कहीं बन जाएगा। तो दोनों केस में इमेज बनाना है, ठीक, तो क्या यूज करेंगे, हम लोग को सब तो दिया हुआ है ही, तो देखो इसके लिए बनाते सबसे पहले केस 1 के लिए, तो केस 1 के लिए यू का जो वैल्यू है हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, पी का वैल्यू हम लोग को पता करना है, फोकल लेंथ दिया हुआ है कितना, 20 सेंटीमीटर का, इस कंडीशन में 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f आएगा, तो 1/v माइनस 1/12 इक्वल टू 1/20 आ जाएगा। तो यहाँ से अपने को v कितना मिल गया, v यहाँ से मिल जाएगा 60/8, इसको सॉल्व करोगे तो v मिल जाएगा 7.5 सेंटीमीटर फर्स्ट केस के लिए। सिमिलरली अगर हम लोग कंसीडर करेंगे सेकेंड केस, तो सेकेंड केस के लिए क्या हो जाएगा, f माइनस 16 है फोकल लेंथ, ठीक है, क्योंकि ये कौन सा लेंस हो गया, इट इज द कनकेव लेंस। u क्या दिया हुआ है, u दिया हुआ है हम लोग को 12 सेंटीमीटर, ठीक, समझ में आ गया, u 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, u मतलब ये वाला पॉइंट ले रहे हैं हम लोग, u को तो पॉजिटिव मानना पड़ेगा, डायग्राम में 12 सेंटीमीटर पॉइंट पी को दिखाएं हम लोग, ठीक। तो अब यहाँ से सॉल्व कर दो, क्या लिखोगे, 1/v, इसको लिखोगे
कितना, इस ये वाला वैल्यू हो जाएगा 1/v इक्वल टू 1/f प्लस 1/u, यानी कि 1/f इक्वल 1/v माइनस वही लिखे हैं। अब साइन कन्वेंशन प्रॉपर यूज कर दो। इसका फोकल नेगेटिव होगा, कनकेव लेंस हो गया यहाँ पे, और ये प्लस 12 ही है, तो दिस इज नथिंग बट 3 + 4/48, दिस इज 1/48, यानी कि v जो आएगा वो अपना आएगा 48 सेंटीमीटर। ठीक है, तो दिस इज आवर आंसर। ये थोड़ा सा मतलब इस तरह क्वेश्चन था, अलग टाइप का, बट इसके बाद वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद वाला क्वेश्चन भी ट्राई कर सकते हो तुम लोग। और इसके बाद फिर हम एक इसका बताएंगे, कुछ रियल डेप्थ और एपरेंट डेप्थ का क्वेश्चंस, फिर बताएंगे कुछ स्नेल्स लॉ का क्वेश्चंस, तो सब क्वेश्चन मजा आएगा। ठीक है, देखो जल्दी जल्दी। सर हाँ बोलो। सर कंकेव लेंस का एक फिर से बता दीजिए ना, वो डायग्राम नहीं समझ आ रहा। कनकेव लेंस का अच्छा यहाँ बता देते हैं। ऐसा टाइप का कनकेव लेंस अगर प्लेस कर दे रहे हैं हम लोग, तो यहाँ पॉइंट पी था, पॉइंट पी कहाँ पे था, यहाँ कहीं पॉइंट पी है मान लो। तो पॉइंट पी से जब रे ऐसे आएगा, तो ये रे अगर जब आएगा पॉइंट पी से इस पे जाके इंसिडेंट करेगा, ठीक है, तो कनकेव लेंस पे इस तरह ये बेंड कर जाएगा, ऐसे ऐसे बेंड कर जाएगा। ठीक है, तो इसको बेंड कर जाए तो इसको आगे हम लोग मिलाएंगे इस रे को, तो यहाँ कहीं पे इसकी इमेज बन जाएगा ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो दिस इज द इमेज, ये आएगा डायग्राम। इसको साफ साफ बनाना है डायग्राम को अच्छे से। तो ये वाला पार्ट हमको 12 दिया हुआ है, हमको इमेज वाला डिस्टेंस निकालना था। ठीक, बोलो क्लियर है? यस सर। ठीक है, चलो इसको बनाओ। तो आंसर बोलना तुम लोग, ठीक है, आंसर बोलना सब लोग। ये हम नहीं बनाएंगे, ये तुम लोग को बनाना है। सबको आंसर बोलना आ रहा है कि नहीं? नहीं बनेगा तो फिर बना देंगे। एन ऑब्जेक्ट is placed at a distance of 1.5 meter from a screen and a convex lens placed in between produces an image magnified 4 times on the screen. What is the focal length and position of the lens? ठीक है, क्वेश्चन समझा रहे थे क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में बोला गया एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर फ्रॉम अ स्क्रीन। एक ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं हम लोग, ऑब्जेक्ट को प्लेस कर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर फ्रॉम अ स्क्रीन। ठीक, समझ में आ गया? ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं हम लोग स्क्रीन से 1.5 मीटर के डिस्टेंस पे, एंड अ कन्वेक्स लेंस प्लेस्ड इन बिटवीन द प्रोड्यूसर्स एन इमेज मैग्निफाइड 4 टाइम्स। मतलब ऐसा इमेज प्रोड्यूस करेगा ताकि 4 टाइम्स मैग्निफाइड कर दे ऑन द स्क्रीन। व्हाट इज द फोकल लेंथ एंड द पोजीशन ऑफ द लेंस? तो लेंस का पोजीशन फाइंड करना है और फोकल लेंथ फाइंड करना है। लेंथ का पोजीशन फाइंड करना है और फोकल लेंथ को फाइंड करना है।
ठीक है, ये क्वेश्चन है। बोलो समझ में आया क्वेश्चन कुछ? हाँ सर, शायद डायग्राम भी बन गया। डायग्राम बन गया। डायग्राम ऐसा होगा, जैसे मान लो ये एक लेंस है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 1.5 मीटर फ्रॉम ए स्क्रीन। स्क्रीन से 1.5 मीटर की दूरी पे रखते हैं ऑब्जेक्ट को, है ना। ऑब्जेक्ट को स्क्रीन से, लेंस से नहीं, स्क्रीन से 1.5 डिस्टेंस पे रखते हैं। और बोला जा रहा है कि सपोज ऐसा कुछ बोला गया, कन्वेक्स लेंस को प्लेस कर दी बिटवीन द प्रोड्यूसर्स इमेज एंड द मैग्नीफाइड 4 टाइम्स ऑन द स्क्रीन। तो ऐसा एक लेंस बना लो, ठीक है, ऐसा लेंस मान लो। मान लो कि यहाँ पे कहीं पे ऑब्जेक्ट होगा, जो कि मान लो यहाँ पे ए बी मान लिए हैं, और इसको ऑप्टिकल सेंटर से दूरी को हम लोग एक्स मान लेते हैं, ठीक है। और ये अपना एक इमेज बनाएगा इधर, सपोज कि यहाँ का इमेज बनाया, मतलब और एक रे करके ऐसे फोकस से काट के बना सकते हो। तो यहाँ मान लो कि इमेज बनाया, इसका इमेज होगा इसका ए डैश बी। तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा? ये एक्स हो गया, पूरा डिस्टेंस 1.5 था, तो ये होगा 1.5 माइनस एक्स, ठीक। अब दिया हुआ क्या क्वेश्चन में? दिया हुआ है मैग्निफिकेशन, जो होता है h2/h1, या फिर हाइट ऑफ द इमेज बाय हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा? यहाँ से हो जाएगा हम लोग को इसका वैल्यू मिलेगा, और मैग्निफिकेशन 4 दिया हुआ है। h2 का वैल्यू हम लोग को नहीं पता है, अभी कुछ छोड़ दो, अभी कुछ नहीं लिख रहे हैं। अच्छा, एक इन्फॉर्मेशन और दिया हुआ है यहाँ पे हम लोग को, एक इन्फॉर्मेशन और दिया है। क्या दिया बताते हैं इसे। u को तुम x मान लोगे, क्योंकि देखो u माइनस एक्स दिख रहा है ना डायग्राम में, और v को तुम पॉजिटिव मानोगे साइन कन्वेंशन के अनुसार, ये 1.5 माइनस एक्स हो जाएगा। तो मैग्निफिकेशन का वैल्यू तो ये भी होता है v/u। तो यानी कि -4 इक्वल टू, मैग्निफिकेशन अपने पास कितना आ गया था? -4। तो -4 इक्वल टू आएगा, -4 इक्वल टू 1.5 माइनस एक्स डिवाइड बाई माइनस एक्स। तो यहाँ से एक्स कैलकुलेट करोगे, जो आएगा 0.3 मीटर। तो ये एक्स आ गया, ठीक है। तो लेंस को जब प्लेस करेंगे एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.3 मीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, तो फोकल लेंथ हम लोग कैसे लिख सकते हैं? आप वही फॉर्मूला लगाते हैं मैग्निफिकेशन का, जो उस समय डिराइव किए थे। तो यहाँ पे एम को तुम क्या लिखोगे बोलो? एम को लिख सकते हो f/f+u। तो ये -4 फोकल लेंथ होगा f/f+u का वैल्यू 0.3 -0.3। तो फोकल लेंथ आ जाएगा 1.2/5। तो फोकल लेंथ आ जाएगा यहाँ पे 0.24 सेंटीमीटर। ही हो जाएगा हम लोग का आंसर, ठीक है। एफ लिखे हैं, इसको ठीक से देख लो। बोलो समझ में आ गया? ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, ठीक है, ये क्वेश्चन काफी अच्छा था इसमें। सर और x इस का तरह वैल्यू 0.3 होगा? हाँ, नहीं होगा, 1.5 है ना। 1.5 4x करोगे तुम, तो 4x इक्वल टू 1.5 माइनस एक्स आ जा रहा है। तो 5x इक्वल टू 1.5, तो x इक्वल टू 5/1.5 अच्छा हाँ सर, कितना होगा? -4 है, उधर ध्यान नहीं दिया हम। 0.4 होगा ना, 0.3 होगा ना, ठीक है। बोलो हाँ सर। क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो इन सबको प्रैक्टिस करोगे। चलो एक लास्ट क्वेश्चन बताए थे, फिर अभी क्लास क्लोज कर देंगे, फिर अगले क्लास में कुछ कुछ बताएंगे। और ये सब बताने के बाद फिर हम लोग वो सब शुरू करेंगे, लेकिन और थोड़ा क्वेश्चन करा देंगे। एक रियल डेप्थ एपरेंट डेप्थ का बता देते हैं जल्दी से। तो लिखो इसमें, अ टैंक, इसको जल्दी लिख लो। अ टैंक इज फिल्ड विथ वाटर, ठीक है। टैंक इज फिल्ड विथ वाटर टू अ हाइट ऑफ 1.2 सॉरी
to a height of 12.5 meter. 12.5 मीटर सेंटीमीटर सॉरी सेंटीमीटर दिया गया, ठीक है। 12.5 सेंटीमीटर तक इसको फील कर रहे हैं। द apparent डेप्थ ऑफ अ नीडल, एक नीडल है रखा हुआ, तो उसका apparent डेप्थ बोला जा रहा है कि apparent डेप्थ ऑफ नीडल lying at the bottom of the tank, at the bottom of the tank, ठीक है ना। bottom of the tank is measured by microscope, is measured by microscope, is measured by the microscope to be 9.4 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर बोला गया व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द वाटर, पहला क्वेश्चन। दूसरा बोला गया इफ द वाटर इज रिप्लेस्ड बाय लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.63, अगर इसी में बोला जा रहा है कि इफ वाटर इज replaced by a liquid of refractive index, शॉर्ट में लिखते आ रहा है, ठीक है, 1.63 up to the same height, what will be the apparent depth? What will be the apparent depth? apparent depth क्या होगा, उस समय का apparent depth क्या होगा? तो देखो एक फॉर्मूला तुम लोगों को सिखाया है कि म्यू का वैल्यू क्या होता है, रियल डेप्थ बाय apparent depth। म्यू का वैल्यू बताए थे क्या होता है, म्यू इज ऑलवेज इक्वल टू रियल डेप्थ बाय apparent depth। ये हम पढ़ाए थे, न्यूमेरिकल इसका कराए थे, सॉरी इसका डेरिवेशन करा दिए थे एक बार। रियल डेप्थ बाय apparent depth होता है म्यू का वैल्यू। अब देखो अगर हम लोग इसको लगाएं इस फॉर्मूला को apparent depth, तो क्या हो जाएगा, सुनो, म्यू रियल डेप्थ मतलब जहां तक पानी फिल्ड है, मतलब नीडल पानी के एकदम सरफेस पे होगा, तो 12.5 सेंटीमीटर, और उसको हम लोग देख रहे हैं माइक्रोस्कोप से 9.4 सेंटीमीटर पे, तो हम लोग को पहले उसका इमेज दिख जा रहा है, मतलब अपरेंटली हम लोग क्या दिखेगा, 9.4 सेंटीमीटर पे ही तो दिखेगा, सेंटीमीटर से कट गया। देखो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना आ गया, 1.33, ये ठीक भी है, वाटर का इतना ही होता है 1.33 और ग्लास का 1.5, तो ये तो निकाल लिए। अब सेकेंड केस में अगर हम लोग किसी और लिक्विड भर दे पानी की जगह, तो बस लगा दो फॉर्मूला, ठीक है, पानी के कुछ और लिक्विड भर दें, ये केस 1 था, केस 1। अब केस 2 में अगर हम लोग वाटर की जगह कुछ और लगा दे, सपोज हम लोग एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये क्वेश्चन में दिया, सपोज नहीं, 1.3 दिया हुआ है, 1.63, रियल डेप्थ तो वही रहेगा, पानी का लेवल वही रखने बोला, बट लिक्विड चेंज कर देने बोला, पानी नहीं मतलब कोई और लिक्विड रहेगा, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.63 हो जाएगा। तो उस समय अपरेंट डेप्थ का वैल्यू कितना होगा, डी अपरेंट का वैल्यू उस समय हो जाएगा 12.5 बाई 1.63, यानी कि यह आएगा 7.67 सेंटीमीटर। दिस इज द सेकेंड पार्ट आंसर, ठीक, बोलो समझ में आया, बोलो आ गया समझ में।
नहीं? यस सर, आ गया। ठीक है, चलो आज क्लास यहीं तक। तो अगला क्लास में फिर हम लोग डिस्कस करेंगे, कुछ प्रॉब्लम और करेंगे थोड़ा अच्छे लेवल का, और फिर हम लोग ह्यूमन आई शुरू करेंगे एंड द कलरफुल वर्ल्ड। वो 5 लेक्चर में खत्म हो जाएगा, 5 भी नहीं, 4 लेक्चर में आराम से हो जाएगा। ठीक है, और एक दो क्लास में और क्वेश्चन करेंगे। तो ओवरऑल हम लोग ऑप्टिक्स भी कवर करने वाले हैं बहुत जल्दी। अगस्त में हम लोग, अगस्त के फर्स्ट वीक तक या सेकेंड वीक तक मैक्सिमम, हम लोग ऑप्टिक्स भी कवर कर लेंगे। तो हम लोग बस बचेगा सोर्स ऑफ एनर्जी, उसको भी पढ़ा ही देंगे। उसके बाद पूरा साल तुम लोग का बच रहा है, तो उसमें अपना आराम से 11th स्टार्ट करना और एडवांस लेवल का प्रॉब्लम सॉल्व करें, या फिर एनटीएससी का प्रिपरेशन अच्छे से करो, क्योंकि हो सके एनटीएससी नवंबर में नहीं होगा, जनवरी में होगा या फरवरी में हो सकता है। तो इसीलिए बहुत अच्छा एक स्कोप है उसको पढ़ने का, तो उसको यूटिलाइज करो, और बहुत टाइम में भी आराम से प्रिपरेशन हो जाएगा। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 6 मंथ 7 मंथ बोर्ड के लिए बचेगा, और एनटीएससी के लिए भी आराम से 5-6 मंथ बच जाएगा। अच्छे से प्रिपरेशन हो सकता है। ठीक है, क्वेश्चन वगैरह प्रैक्टिस करो बहुत सारा। चलो ठीक है, और हम लोग यहाँ पे क्लास को क्लोज करते हैं।